नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी पितामह भीष्म, जिनका बचपन का नाम देवव्रत था, उनसे जुड़ी हुई है। अब हम जो कहानी देखने जा रहे हैं वह बहुत पहले की है, लेकिन इसका महाभारत से गहरा संबंध है। 8 वासु अपनी पत्नियों के साथ आर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वहां आर्षि वशिष्ठ की गाय शांतिपूर्वक चर रही थी। एक वसु जिसका नाम प्रभास था, गाय की सुंदरता से मोहित हो गया और उसने सुना कि उसका दूध पीने से अनंत यौवन प्राप्त हो सकता है। प्रभास ने गाय को चुराने की सोची और बाकी 7 वासुओं ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। आर्षि वशिष्ठ को गाय के लापता होने का पता चला और उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से वासुओं की गलती का पता लगा लिया। राशि ने गुस्से में आकर सभी 8 वासुओं को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। वासु इस श्राप से डर गए और माफी मांगने लगे, लेकिन एक बार श्राप दे दिया जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। फिर भी आर्षि वशिष्ठ ने निर्दोष 7 वासुओं को जन्म लेते ही मुक्ति का वचन दिया, जबकि अपराधी प्रभास को पूरा जीवन पृथ्वी पर बिताना होगा। वासुओं के लिए पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना अभिशाप था, क्योंकि वे अपने स्वर्गीय जीवन के आदी थे। इसी दौरान समुद्र ने गंगा को एक नजर देखा और उसकी साड़ी को ठीक करते हुए देख लिया। यह दृश्य उसकी इच्छा को जगाने के लिए काफी था और उसने गलती से गंगा को शाप दे दिया कि वे दोनों मनुष्यों के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। ब्रह्मा जी ने इस शाप को मान्यता दी और उन्हें पृथ्वी पर नश्वर जीवन जीने का आदेश दिया। गंगा ने इस शाप के बारे में जानकर 8 वासुओं से वादा किया कि वह उन्हें अपने पुत्रों के रूप में जन्म देगी और उनके जन्म के तुरंत बाद उनका जीवन समाप्त कर देगी, ताकि वे नश्वर जीवन की पीड़ा से बच सकें। एक दिन गंगा एक सुंदर स्त्री के रूप में नदी से प्रकट हुई और पृथ्वी के सौंदर्य का आनंद लिया। उसने प्रतिपम राज को ध्यान में देखा और उन्हें अपने पुत्रों के पिता के रूप में चुना। उसकी निर्मल उपस्थिति की ओर आकर्षित होकर वह उसके पास पहुंची और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी दाहिनी गोद में बैठ गई। जब प्रतिपम राज ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक उज्जवल महिला को देखा। गंगा ने उन्हें पहचानते हुए उनसे अपनी इच्छा पूरी करने की विनती की, लेकिन प्रतिपम राज ने अपने जीवन में केवल एक ही स्त्री से विवाह करने की प्रतिज्ञा की थी। इसलिए उन्होंने सम्मानपूर्वक गंगा का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने समझाया कि एक राजा के रूप में उनका कर्तव्य अपने वचन को सबसे ऊपर रखना था। गंगा ने राजाओं के कर्तव्यों पर जोर दिया, लेकिन प्रतिपम राज अपने संकल्प में अडिग रहे। उन्होंने गंगा को याद दिलाया कि परंपरा के अनुसार जो महिला दाहिनी ओर बैठती है वह बहू या पहली महिला उत्तराधिकारी के समान होती है। इसलिए उन्होंने वादा किया कि जब उनका बेटा वयस्क हो जाएगा तो वह उसे गंगा के पास भेज देंगे। गंगा ने प्रतिपम राज के दृढ़ विश्वास को स्वीकार किया और भारी मन से विदाई लेते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। समय बीतता गया और एक दिन प्रतिपम राज ने अपने पुत्र शांतनु को राज्य का पद सौंपने के बाद गंगा के बारे में सच्चाई बताई। उन्होंने शांतनु से कहा कि वह गंगा से शादी करेगा और उनके बच्चों का पिता बनेगा। शांतनु पहले हिचकिचाए, लेकिन अपने पिता के वादे के महत्व को समझते हुए उन्होंने उसे निभाने का संकल्प लिया। हालांकि सोचने पर उसने महसूस किया कि रानी के रूप में एक देवी अपने राज्य और उसके लोगों के लिए कितनी अच्छी हो सकती है। उसने नए संकल्प के साथ अपने भाग्य को स्वीकार किया और नदी किनारे गंगा को ढूंढने निकल पड़ी। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार शांतनु की नजर गंगा पर पड़ी। उनकी सुंदरता देखकर उसका दिल पिघल गया। गंगा की मौजूदगी से प्रभावित होकर वह उनके पास गया और खुद को राजा संतोनु का पुत्र बताया। गंगा के आकर्षण से बंधकर उसने हिम्मत दिखाते हुए शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन गंगा जो बुद्धिमान और समझदार थी, उसने अपनी शर्तें रखीं। उसने कहा कि शांतनु कभी भी उसका विरोध नहीं करेगा, उसके काम में रुकावट नहीं डालेगा और उसके फैसलों पर सवाल नहीं उठाएगा। उसकी सुंदरता से मोहित और उसका साथ पाने के लिए उत्सुक शांतनु ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी शर्तें मान ली। इस तरह दोनों ने भाग्य से बंधे अपने जीवन की यात्रा शुरू की।
शादी के बाद शांतनु और गंगा ने 1 साल तक अपने प्यार का आनंद लिया और हर पल को संजोया। 1 साल बाद उनके प्यार का फल मिला और गंगा ने एक बच्चे को जन्म दिया। यह बच्चा उनके स्थायी प्यार और बंधन का जीवित प्रतीक था। शांतनु बहुत खुश और संतुष्ट थे क्योंकि अब उन्हें राज्य का वारिस मिल गया था। बर्थिंग चैम्बर से गंगा ने नवजात शिशु को अपनी बाहों में ले लिया। उसकी हरकतें रहस्य में भरी हुई थीं। शांतनु गंगा के इरादों से अनजान और अपने वादे से बंधा हुआ घबराहट में उसके पीछे चल पड़ा। जब वे नदी के किनारे पहुंचे, गंगा ने बच्चे को बहते पानी में फेंक दिया। शांतनु का दिल सदमे में भर गया, लेकिन उसने अपने वादे की वजह से कुछ नहीं कहा। फिर 1 और साल बाद गंगा ने फिर से एक बच्चे को जन्म दिया और उसे भी नदी में फेंक दिया। शांतनु अपने वादे से बंधे केवल देखता रहा। 1 और साल बीत गया और गंगा ने फिर से एक बच्चे को जन्म दिया और उसे भी नदी में फेंक दिया। हर बार शांतनु का दिल टूटता, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसी तरह गंगा ने 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें बच्चे को जन्म दिया और उन्हें भी नदी में फेंक दिया। शांतनु का धैर्य हर गुजरते साल के साथ कम होता गया, लेकिन उसने अपने वादे के कारण कुछ नहीं कहा। उसकी पीड़ा बढ़ती गई, लेकिन वह चुपचाप खड़ा रहा। अंत में शांतनु निराशा में डूब गए। वह अब और अपने वादे का बोझ सहन नहीं कर सकते थे। उनका दिल भारी और आत्मा तड़प रही थी। वे अब और चुप नहीं रह सकते थे। उनके 8वें बेटे के साथ भी ऐसा ही होने वाला था। तब शांतनु ने गंगा का सामना करने का साहस किया और अपनी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की और गंगा से उसके कार्यों के बारे में सवाल पूछा। गंगा ने गंभीरता से शांतनु की ओर देखा और कहा कि वह इस पल का इंतजार कर रही थी जब उनके भाग्य का सच्चाई सामने आएगी। गंगा ने अपने शापित अस्तित्व और 8 वासुओं के भाग्य की कहानी सुनाई। उसने पुरानी घटनाओं का जिक्र किया जो उनके जीवन को बांधने वाले शाप थे। हर शब्द के साथ शांतनु को सब समझ में आने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में शाप और भाग्य का कितना गहरा प्रभाव था। अब व्रत टूट चुका था और गंगा को पता था कि उसका समय शांतनु के साथ खत्म हो गया है। उसने कहा कि उसे भाग्य के हुक्म से शांतनु से दूर जाना होगा, लेकिन जाते जाते उसने एक अंतिम वादा किया कि वह अपने 8वें बेटे को जीवित रखेगी। उसने कहा कि वह खुद अपने बेटे की देखभाल करेगी और एक दिन उसे शांतनु के पास वापस ले आएगी। गंगा ने अपने 8वें बेटे को शांतनु के पास छोड़ दिया। उसके आंखों में आंसू थे और दिल भारी था। गंगा दूर चली गई और शांतनु ने दुख और आशा के साथ देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनके रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी नियति हमेशा के लिए जुड़ी रहेगी। हम जानते हैं कि जन्म सरल लग सकता है, लेकिन भीष्म जन्म के पीछे की कहानी पूरी तरह से अलग समय में फैली हुई है। यह गंगा और वासुओं के श्रापों से बुनी गई कहानी है जो किसी अन्य समय में हुई थी, कुछ अन्य घटनाओं की ओर ले जाती है और अंततः भीष्म का जन्म और उनका जन्म कुछ और होगा, जिसे हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दुनिया के अब तक के सबसे महान योद्धाओं में से एक को देखने के लिए।